आजकल बहुत सारे लोग इस बात से डर रहे हैं कि क्या एआई उनकी नौकरी खा जाएगा? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या नौकरियों पे असर पड़ेगा? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेते हैं तो आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएँगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एआई का एक एप्लीकेशन जैसे चैट जीपीटी का उपयोग करके रोजमर्रा के काम कैसे कर सकते हैं। तो मैं हूं पंकज शुक्ला। आइए सीखते हैं इस वीडियो में चैट जीपीटी का उपयोग। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में जाकर टाइप करिए chatgpt.com। इससे ये स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर लिखा है आस्क एनीथिंग। अब आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप जितना अच्छा पूछेंगे उतना ही अच्छा जवाब आएगा। मान लीजिए आप इसको कहते हैं कि एक्सप्लेन मी न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का नियम बताओ। और आप इससे कहते हैं हिंदी में बताओ, ऐसे लिखते हैं आप हिंदी में बताओ। तो देखिए ये आपको न्यूटन्स का लॉ बताएगा और कितनी अच्छी तरीके से वो बताता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिन्हें न्यूटन ने दिया था। ये नियम बताते हैं कि कोई वस्तु कैसे चलती है, उस पर बल का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट देता है, उदाहरण देता है और आपको सारे नियम पिक्चोरियल तरीके से और लिख करके भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता है। तो ये इस तरीके से अगर आप चैट जीपीटी से कुछ भी कहते हैं तो वो इस तरह से इसकी रिप्लाई करता है। आप इससे किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। और आप इसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल गिव मी शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपको जो लगता हो उस पे आपको शॉर्ट नोट चाहिए तो आप इसको बोल सकते हैं कि मुझे फोटोसिंथेसिस पे शॉर्ट नोट्स दे दो। और यू कैन आल्सो से कि फॉर नीट परीक्षा के लिए दे दो। तो ये आपको एक फोटोसिंथेसिस के लिए एक क्विक रिवीजन नोट्स तुरंत ही बना देगा नीट परीक्षा के लिए। आप इससे कह सकते हो कि इंग्लिश में बना दो तो इंग्लिश में बना देगा। अगर आप इससे बोलोगे हिंदी में बना दो तो हिंदी में बना देगा। और आप देखिए इसने पूरा नीट के लिए आपको एक नोट्स बना करके दे दिया है। तो कोई भी स्टूडेंट और टीचर इस तरह से चैट जीपीटी का उपयोग कर सकता है, किसी भी तरह की चीज़ों के लिए कर सकता है। आप इससे कह सकते हो गिव मी 5 क्वेश्चंस of any topic, like for example uh, heat energy. So it will give, because आपने पहले नीट के बारे में बात की है तो ये नीट के लेवल का क्वेश्चन दे रहा है। दैट मीन्स कि ये पहले के कॉन्टेक्स्ट को भी याद रखता है और उसके हिसाब से ये रिप्लाई देता है। तो आपने देखा ये कैसे स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये डिपेंड करता है कि आप क्या पूछते हो और कैसे पूछते हो। ऐसे ही जैसे कोई प्रोफेशनल है और उसको एक ईमेल लिखना है लीव के लिए, तो अब ज़्यादा उसको टाइप नहीं करना पड़ेगा। वो यहाँ पे कह सकता है कि मुझे एक लीव एप्लीकेशन बना के दे दो 3 दिनों का। ऐसे लिख सकते हैं और जब भी हम ऐसे लिखेंगे ये रिप्लाई देगा कि हाँ। और इसने हिंदी में बना दिया है। अगर आप अंग्रेजी में बोलोगे तो अंग्रेजी में बना देगा। सब्जेक्ट लिख दिया है मान्यवर सविनय निवेदन है, भवदीय आपका नाम आपका पद। और ये अलग अलग फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता है। ये खुद से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं अलग अलग फॉर्मेट में भी इसको बना सकता हूँ। आप इससे किसी टॉपिक पे रिपोर्ट के लिए कह सकते हो। आप इससे इतिहास के बारे में पूछ सकते हो। आप इसको जैसे कह सकते हो कि गिव मी 3 पेज रिपोर्ट ऑन वोमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। और स्पेलिंग कोई बहुत ज़्यादा सही होना जरूरी नहीं है। जैसे एम्पावरमेंट की स्पेलिंग गलत मैंने टाइप कर दी, बट ये अपने आप समझ जाता है। और आप देखिए कितनी अच्छी 3 पेज की रिपोर्ट बना रहा है जो कि वोमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है।
जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में उनको रेफर किया गया है, एजुकेशन का क्या रोल है, इकोनॉमिक क्या एम्पावरमेंट हुआ है, पॉलिटिकल क्या एम्पावरमेंट हुआ है, सोशल क्या चेंजेज हुए हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का क्या यूज हुआ है। इस तरीके से इसने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बहुत ही जल्दी और बहुत कम समय में जनरेट कर दिया है। तो आप देखिए इस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट्स भी इससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा कहना ये है कि चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा प्रोवाइडेड आप किस तरीके का क्वेश्चन उससे पूछते हैं। जो कुछ भी हम यहाँ टाइप करते हैं आस्क एनीथिंग वाली जगह पे हम कुछ भी जो टाइप करते हैं, जैसे मैं इससे कुछ भी कहना चाहूँ, मैं इससे कहूँ कि आई वॉन्ट टू ट्रेवल गोवा, मुझे गोवा जाना है, गिव मी ए प्लान। तो ये एक प्लान बना देगा, गोवा का ट्रैवल प्लान। ये खुद से कह रहा है कि 4-5 दिन का है। आप आगे उससे सवाल पूछ सकते हो कि नहीं मुझे सिर्फ 3 दिन का चाहिए, तो वो 3 दिन के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देगा। ये जो हम क्वेश्चन टाइप करते हैं, आई वांट टू ट्रैवल गोवा गिव मी ए प्लान, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, PROMPT, प्रॉम्प्ट। और जो लोग इसको अच्छे से दे पाते हैं उस उनका रिप्लाई उतना ही अच्छा आता है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप उसको फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप इससे कह सकते हैं गिव मी ए स्टडी प्लान फॉर नीट प्रिपरेशन। अब ये छोटा इनपुट है तो ये अपने हिसाब से सोच करके आपको स्टडी प्लान देगा। लेकिन अगर आप उसको और भी इनपुट इन्फॉर्मेशन दो, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठता हूँ, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन, और मुझे टाइम वाइज प्लान चाहिए कि दिन में मैं कैसे पढ़ाई करूँ, तो वो उस वजह तरह से रिप्लाई देगा। तो अगर आप लोग चाहोगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कि कैसे प्रॉम्प्ट देना चाहिए, और आप कमेंट्स में मेंशन करते हो कि हमें इस तरीके के चीज़ों के बारे में जानना है, तो मैं आपको एक वीडियो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर भी बना दूंगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि एआई को हमें कैसे यूज करना है। एक बात याद रखिए कि एआई जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा, पर एआई उन लोगों को रिप्लेस कर देगा उन लोगों से जो एआई जानते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी एआई के जानने के बाद कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसे आदमी को कोई नौकरी पे क्यों रखेगा जिसको एआई का नॉलेज नहीं है। तो एआई आपकी जॉब नहीं खा रहा है, पर एआई की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप एआई के टूल्स का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने काम की इफिशियंसी और तेज गति से काम कर सकें, और सिंपल काम के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो। आई होप ये वीडियो आपको बेसिक आइडिया एआई के एप्लीकेशन के बारे में दिया है। अगर आपको फर्दर इस बारे में वीडियो चाहिए कि कैसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं, यानी प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, उस टॉपिक को इंजीनियरिंग की दुनिया में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बताएं, किस क्षेत्र के बारे में जानना है उस क्षेत्र के बारे में बताएं, तो हम उस फील्ड से रिलेटेड आपको ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए एक नया वीडियो बना देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन।